आज से कुछ बरस पहले अमेरिका के एक बड़े मारूफ जरीदे हिडन प्लानिटेरियम इसने एक बहुत बड़ी खबर अपने जरीदे में शाया की। ये मैगजीन चूंकि इल्म फल्कियात और सियारों के बारे में इल्म फ्राहम करने वाला जरीदा था, इसलिए इसने अपने एक मैगजीन में न्यूयॉर्क शहर में एक एडवर्टाइजमेंट शाया कर दी और उस इश्तिहार के जरिए लोगों को दावत दी गई कि अगर आप दुनिया को छोड़कर किसी और सियारे की जानब सफर करना चाहते हैं या वहां पर रहाइश पजीर होना चाहते हैं तो आप हमें दरखास्त दीजिए और उसके लिए इतने अखराजात होंगे। चंद ही हफ्तों में वो हैरान रह गए कि उनको 18,000 लोगों ने दरखास्तें जमा करवा दी। इतने महंगे सफर पर जाने के लिए, इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए 18,000 लोग तैयार हो गए। इन्होंने वो दरखास्तें इल्म नफ्सियात के माहिरीन के एक पैनल को दे दी ताकि वो इन दरखास्तों पर गौर करें, उनको देखें और जो क्वेश्चनर दिया गया था उसके जवाबात की रोशनी में अंदाजा करें कि ये लोग वहां पर जाना चाहते हैं। एक दफा फिर ये हैरान रह गए कि उन 18,000 दरखास्त दहिंदगान में की अक्सरियत इस कदर हौसला हार चुकी है इस दुनिया में कि वो इस दुनिया को छोड़कर किसी और सियारे पर जाने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कि एक नई जिंदगी का आगाज करें, नए हौसले और वल्वले के साथ वो अपनी जिंदगी को गुजारें और इस दुनिया के दुखों और हौसला शिकनी से, डिस्करेजमेंट और डिसअपॉइंटमेंट से वो आजाद होना चाहते थे। ये दुनिया ऐसी ही है। जिंदगी में हम मुख्तलिफ वक्तों में डिस्करेजमेंट, हौसला शिकनी का शिकार होते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत से वक्त ऐसे आते हैं जब हम हौसला हार जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये कैसी जंग है जिसमें हम शरीक हैं। बहुत से लोग ऐसे हालात में मैदान से निकल जाते हैं, साइड पे चले जाते हैं और अपने जख्मों के मुंदमिल होने का इंतजार करते हैं। लेकिन खुदावंद के कलाम पर गौर कीजिए। जिंदगी की ये दौड़ जो मुझे और आपको दरपेश है,
यहां पर यही लिखा है, इस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। ये दौड़ जो मुझे और आपको दरपेश है, इसमें मायूस ना हो। अपने हौसले को बुलंद रखें। खुदावंद आपके साथ हैं। दुनिया के बहुत से बड़े बड़े लोगों ने इस दौड़ को इसी तरह से जीता, लेकिन दुनिया का कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अपनी जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर इसका शिकार ना हुआ हो। मुझे स्पर्जन के अल्फाज याद आते हैं। उसने एक दफा यह कहा कि डिस्करेजमेंट क्रीप ओवर माई हार्ट एंड मेक्स मी गो विद हैवीनेस टू माई वर्क। डिस्करेजमेंट कभी कभी मुझ पर हावी हो जाती है और मैं बोझल दिल के साथ खुदावंद की मुनादी करने के लिए जाता हूं। ये एक ऐसे शख्स के अल्फाज हैं जिसको आज भी दुनिया कई अशरों के गुजरने के बावजूद दुनिया का सबसे नामवर मुनाद या इंजील का मुबल्लिग मानती है। ये उसके अल्फाज हैं। ये दुनिया दुखों और सुखों का इम्तजाज है, लेकिन खुदावंद का कलाम हमसे कहता है, तिमोथियस के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। खुदा ने हमें दहशत या खौफ की रूह नहीं दी बल्कि कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। इसलिए खुदा हमसे ये तवक्को करता है कि हम इस दौड़ को जुर्रत और दिलेरी के साथ दौड़ें जो हमें दरपेश है। और आज सुबह मैं इन आयात में से जो हमारे सामने तिलावत की गई हैं, यानी इब्रानियों के नाम खत उसका 12वां बाब और उसकी पहली 3 आयात, इनकी रोशनी में मैं आपके सामने चंद बातें बयान करना चाहता हूं, ताकि हम अगर कभी जिंदगी में हमें ऐसे हालात का सामना हो बतौर ईमानदार, तो हम इस दौड़ को सब्र के साथ और खुदा के बताए हुए तरीके के साथ दौड़ें और हौसला ना हारें, डिस्करेज ना हो, डिसअपॉइंटमेंट ना हो, डोंट गिव अप, मायूस ना हो जाएं। मैं चंद बातें आपके साथ बयान करना चाहता हूं। इब्रानियों के खत का मुसन्निफ हमसे ये नहीं कहता कि हम इस दौड़ से बाहर निकल जाएं, मायूस होकर, थक कर, हौसला हार कर हम इस दौड़ से बाहर ना हो जाएं, बल्कि वो कहता है कि हम वफादारी के साथ इस दौड़ को दौड़ते रहें, इस दौड़ को पूरा करें। ये दौड़ जो मुझे और आपको दरपेश है, ये कोई आम दौड़ नहीं है कि हम सुबह उठें और फैसला करें कि हमने इस दौड़ में दौड़ना है, नहीं। बल्कि इस दौड़ को दौड़ने के लिए आपको प्रेपरेशन की, तरबियत की, अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, ताकि आप इस दौड़ को बेहतर तौर से दौड़ सकें। इसके लिए आपको तैयारी की जरूरत है। आइए देखें कि किस किस्म की तैयारी
की बात जहां पर की जा रही है जो हमें करने की जरूरत है। मैं इस पहली आयत का जो पहला हिस्सा है इसको अपने पैगाम के आखिर में बयान करूंगा, लेकिन पहले हम प्रेपरेशन की बात करेंगे। पहली आयत के दूसरे हिस्से में इब्रानियों के खत का मुसन्निफ 12वें बाब के पहली आयत और उसके दूसरे हिस्से में कहता है, आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके दौड़ें। सबसे पहली बात वो कहता है कि हम बोझ को उतार डालें। बोझ इस दौड़ को दौड़ने में सबसे बड़ी रुकावट है। मुझे यकीन है कि आपने बहुत दफा जिस्मानी खेलों के मुकाबले देखे होंगे जिसमें दौड़ एक बुनियादी खेल है। आपने कभी किसी दौड़ में किसी एथलीट को ओवरकोट पहनकर दौड़ते हुए नहीं देखा होगा कि उसने पूरा सूटेड बूटेड हो और ऊपर उसने ओवरकोट भी पहना हो और फिर वो दौड़ रहा हो। नहीं, एथलीट हमेशा कम से कम बोझ के साथ दौड़ते हैं। अगर आप हाथ में 20 किलो का थैला या अपने कंधे पे एक रक्सैक डाल के दौड़ेंगे तो आप दौड़ में कामयाब नहीं हो सकेंगे। इस दौड़ की प्रिपरेशन में सबसे पहली बात यह है कि हम जो गैर जरूरी बोझ है हम पर, हम उसको उतार डालें। यह बोझ आपके लिए रुकावट का सबब है। सो पहली बात जो आज सुबह मैं आपके साथ कहना चाहता हूं वो ये है कि आप गैर जरूरी बोझ से आजादी हासिल कर लें। अगर आप गैर जरूरी बोझ को लेकर दौड़ेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये गैर जरूरी बोझ जो आपकी तवज्जो को उलझा लेता है, अपनी तरफ मबजूल कर लेता है, ये आपका वक्त भी हो सकता है, ये आपके रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, ये आपकी अपनी कुव्वत और ताकत भी हो सकती है जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में इस दौड़ को दौड़ने के लिए एक बहुत बड़ा बोझ भी बन सकती हैं, आपके लिए रुकावट का सबब भी हो सकती हैं। यह आपके लिए हौसला शिकनी का सबब भी हो सकती हैं। आप किन कामों में अपना वक्त सर्फ कर रहे हैं? क्या जिन बातों में आप अपनी एनर्जी, अपनी कुव्वत और ताकत सर्फ कर रहे हैं, क्या वो नेगेटिव बातें तो नहीं हैं? क्या वो आपकी जिंदगी में एक बोझ तो नहीं बन रही? वो बातें, वो मनफी बातें कहीं आपकी ईमान की दौड़ को खराब तो नहीं कर रही? क्या आप गैर जरूरी तौर पर आपने अपने आप को उन बातों में उलझा तो नहीं रखा जो आपको मसीह से दूर ले जा रही हैं? आप अपने वक्त का ज्यादा हिस्सा किन बातों में सिर्फ करते हैं? आइए इस पर गौर करें। और अगर आप अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा मनफी बातों में सिर्फ कर रहे हैं तो इट्स अ बर्डन, ये बोझ है ईमान की दौड़ के लिए। ये जिंदगी खुदावन ने आपको दी है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड। और वक्त, आप याद रखिए कि जिंदगी का जो लम्हा गुजर जाता है वो दोबारा नहीं आता।
बहुत सी चीजों को आप दोबारा हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आप कभी दोबारा हासिल नहीं कर सकते, और वो आपकी जिंदगी में गुजरा हुआ वक्त है। आप बीमार हो जाएं, आप दोबारा तंदुरुस्त हो सकते हैं। आप मालो दौलत खो दें, आप दोबारा उसको हासिल कर सकते हैं। आपके दोस्त आपसे बिछड़ जाएं, आप दोबारा उनसे मिल सकते हैं। लेकिन आपकी जिंदगी का गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा। जो वक्त आप गुजार रहे हैं इस वक्त, उस पर गौर कीजिए। आप अपने दिन का कितना हिस्सा किन बातों के लिए सर्व कर रहे हैं? कहीं आप इस कीमती जिंदगी को जो खुदावंद ने आपको दी है, जिसको आप अच्छे कामों के लिए भी बसर कर सकते हैं, कैसे गुजार रहे हैं? कहीं ये बोझ तो नहीं बन रहा? कहीं आपको उलझा तो नहीं रहा ताकि आप ईमान की दौड़ में पीछे रह जाएं? क्या उन बातों में वक्त सर्व करके हम अपने आप को अपनी असल दौड़ से में पीछे तो नहीं रह रहे? लेट्स थिंक अबाउट इट। इस पर गौर कीजिए। यहां पर लिखा है कि हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, that entangle us, उलझा लेता है हमें, उनसे छुटकारा पाने की जरूरत है। अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। मुझे और आपको आज सुबह ये चैलेंज दरपेश है। आइए हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या हम उन बातों में शरीक तो नहीं हैं जो हमें आसानी से उलझा लेती हैं। थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, तब भी हमें एक मुश्किल रहती है, और वो मुश्किल ये है कि हम गुनाह कर सकते हैं। अगरचे हमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, लेकिन इसके बावजूद हम गुनाह करने की जो सलाहियत है वो हमारे अंदर मौजूद होती है। हमारे अंदर ये ख्याल मौजूद रहते हैं कि हम गुनाह की तरफ आसानी के साथ राग़िब हो सकते हैं, और ये जज्बात, ये ख्वाहिशात आसानी के साथ हमें उलझाकर इस दौड़ से बाहर कर सकती हैं। इसलिए यहाँ पर इब्रानियों के ख़त का मुसन्निफ ये कहता है कि हम हर एक बोझ और गुनाह को जो हमें उलझा सकता है, जो हमें इस दौड़ से बाहर कर सकता है, उससे हम छुटकारा हासिल कर लें। खुदावंद यीशु मसीह आज सुबह यहाँ पर मौजूद हैं। एक कहानी हमने पढ़ी जिसका नाम है मसीही का सफ़र। मसीह अपने सफ़र पर है और उसके कंधों पर एक बहुत बड़ा थैला है, बोझ है गुनाहों का। यीशु की सलीब के पास आता है और अपने बोझ को वहां पर उतार देता है, आज़ाद हो जाता है। आज सुबह खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम अपने हर एक बोझ को जो हमें आसानी के साथ उलझा कर हमारी अपनी शख्सी दौड़ में, ईमान की दौड़ से बाहर निकालने के लिए हमें तैयार है, उसको आज यीशु के कदमों में रख दें।
उसको यीशु के कदमों में रखें और बोझ से आजाद हो जाएं। यहां पर ना सिर्फ ये कहा गया कि हम तैयारी करें और उस दौड़ में जो हमें दरपेश है, बोझ और गुनाह को जो आसानी से उलझा लेता है, दूर करें, बल्कि इसके लिए एक और बात भी यहाँ पर दर्ज की गई है, और वो ये है कि उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। पहली बात कि हमें अपने बोझ से अपने आप को आज़ाद करना है। दूसरी बात प्रेपरेशन के सिलसिले में यहाँ पर लिखी है, और वो ये है कि हम सब्र के साथ दौड़ें, इस दौड़ को सब्र के साथ दौड़ें। यहां पर दौड़ के लिए जो लफ्ज लिखा गया यूनानी जुबान में, उसका मतलब है एक जद्दोजहद, मुसलसल जद्दोजहद, कॉन्टेस्ट, स्ट्रगल, ये है इसका मफहूम। और इसके लिए इसी यूनानी लफ्ज जो अंग्रेजी का लफ्ज है एग्नी, वो भी मुशाबे है। एग्नी का मतलब है दर्द-ए-ज़े, इंतहाई शदीद दर्द और तकलीफ। यही लफ्ज खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है जब वो गतसमनी बाग में दुआ कर रहे थे, ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जब वो ये दुआ कर रहे थे तो लिखा है कि उसका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदों की तरह गिर रहा था। वहां पर यही लफ्ज लिखा है कि यीशु मसीह एक बहुत बड़ी एग्नी में से, एक बड़ी दर्द और तकलीफ में से गुजर रहे थे। ये लफ्ज हमें यह सिखाता है कि यह दौड़ कोई आसान दौड़ नहीं है। इसको आसान दौड़ मत समझिए। डोंट टेक इट वेरी इजी रेस। नो, दिस इज नॉट जस्ट अ रेस, इट्स अ स्ट्रगल। जितने साल, जितने महीने, जितने हफ्ते, जितने दिन आप इस दुनिया में हैं, आप मुसलसल एक जद्दोजहद में हैं, आप मुसलसल स्ट्रगल में हैं, आप मुसलसल कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, आप मुसलसल एग्नी में से गुजर रहे हैं। ये दौड़ आसान नहीं है। आप इसको आसान मत समझें। ये आसान स्मूथ रोड नहीं है। अय्यूब की किताब उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत को देखिए। मुकद्दस अय्यूब अपने सहीफे उसके 14वें बाब और उसकी पहली आयत में कहता है, इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। वो फूल की तरह निकलता और काट डाला जाता है, वो साए की तरह उड़ जाता है और ठहरता नहीं। इंसान जो औरत से पैदा होता है वो थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। खुदावंद यीशु मसीह एक दिन अपने शागिर्दों के साथ बातचीत कर रहे थे और उन्होंने अपने शागिर्दों से ये कहा, यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 16वां बाब और उसकी 33वीं आयत में, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ये कहा कि तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो। यहां पर दूसरा लफ्ज भी काबिले गौर है और वो है सब्र। ये लफ्ज भी बड़ा अहम है। इस लफ्ज के मफहूम में एक बड़ा अहम राज पोशीदा है। ये सिर्फ सब्र करना, टॉलरेट करना, सिर्फ ये इसका मफहूम नहीं है, बल्कि इसके अंदर कमिटमेंट का जज्बा
मौजूद है इस लफ्ज के अंदर। यह लफ्ज अपने अंदर यह मफहूम रखता है कि हम उन रुकावटों की परवाह ना करें जो हमारे रास्ते में हैं। हम उस इख्तलाफ की परवाह ना करें जो हमारे रास्ते में है। हम उन मुश्किलात और मुसीबतों की परवाह ना करें जो इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हुए जिनका सामना आपको करना पड़ता है, बल्कि इन मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद आपको कमिटेड रहना है। आपका ये अहद होना चाहिए कि हम ये दौड़ दौड़ेंगे, हम ये दौड़ दौड़ेंगे। अगरचे ये आसान दौड़ नहीं है, लेकिन हम ये दौड़ दौड़ेंगे। ये कोई खेल नहीं है, लेकिन हम ये दौड़ दौड़ेंगे। इसमें मुसीबतें हैं, लेकिन हम ये दौड़ दौड़ेंगे। इसमें मसाइल हैं, लेकिन हम ये दौड़ दौड़ेंगे। इसमें मुश्किलात हैं, लेकिन हम ये दौड़ दौड़ेंगे। इसमें इख्तलाफ है, इसमें मुखालफत है, लेकिन हम ये दौड़ दौड़ेंगे। ये कमिटमेंट है आपकी इस दौड़ को दौड़ने की। ये है सब्र का आइडिया, मफहूम, जो यहां पर यूनानी जुबान के अंदर दर्ज इस लफ्ज के अंदर मौजूद है। ऐसा जज्बा जिसमें आप रुकावटों की, मुसीबतों की, इज़ार-ए-सानियों की परवाह नहीं करते। ये वही जज्बा है जिसके बारे में यीशु ने कहा, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जान देने तक, रुकावटों की परवाह किए बगैर आपने इस दौड़ को दौड़ना है। ईमान की इस दौड़ को आपने दौड़ना है। आपने इन चीजों की परवाह किए बगैर आपने दौड़ना है। उसकी इस दौड़ की प्रेपरेशन, इसकी तैयारी के सिलसिले में ना सिर्फ ये कि हमें गैर जरूरी बोझ और गुनाहों को उतारना है, अपने आप को हल्का करना है, बल्कि हमने इस मुसलसल जद्दोजहद में सब्र के साथ मुखालफ और तकलीफों, बीमारियों, माली मुश्किलात, इन चीज़ों की परवाह किए बगैर हमने दौड़ने का अहद करना है। दूसरी बात जो मैं आज सुबह इस सिलसिले में आपके साथ पेश करना चाहता हूं वो ये है कि इस दौड़ को दौड़ते हुए हमारी नजरें, हमारे इरादे और ख्याल फोकस्ड होने चाहिए, मरकूज होने चाहिए एक जगह पर। और वो जगह है, यहां पर ये लिखा है दूसरी आयत में, ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें। क्या करें? ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें। हमारी नजरों का मरकज और महवर यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस होनी चाहिए। हमें उसकी तरफ देखते रहना है। याद रखें कि खुदा का कलाम बड़ी सफाई के साथ ये कहता है कि खुदावंद की तरफ देखना, खुदावंद की तरफ मतवज्जो होना, खुदावंद पर अपनी नजरें टिकाना, ये बुनियादी तौर पर निजात का आगाज होता है। आप यशायाह नबी का सहीफा, उसका 45वां बाब और उसकी 22वीं आयत को पढ़िए। यहां पर लिखा है, ए इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, मेरी तरफ मतवज्जो हो और निजात पाओ, क्योंकि मैं खुदा हूं और मेरे सिवा कोई नहीं है। मेरी तरफ मतवज्जो हो, खुदा कहता है मेरी तरफ मतवज्जो हो और निजात पाओ। निजात का आगाज उस वक्त होता है जब हम खुदा की तरफ मतवज्जो होते हैं, और अगर हम खुदा की तरफ मतवज्जो नहीं होते तो हम निजात को पा नहीं सकते। ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। अगर हम ये दौड़ दौड़ रहे हैं
लेकिन हमारी नजरों का मरकज कोई और चीज है। अगर हमारी नजरों का मरकज यीशु मसीह नहीं है, अगर हमारी नजरों का मरकज ईमान का बानी और कामल करने वाला मसीह नहीं है, तो फिर हम निजात से खाली हैं और ये दौड़ निजात की और ईमान की दौड़ नहीं है। अगर आप ये समझते हैं आप ईमान की दौड़ दौड़ रहे हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आप निजात की दौड़ दौड़ रहे हैं, तो फिर आपकी नजरों का मरकज, महवर, फोकस यीशु मसीह की ज़ात अक़दस होनी चाहिए। और अगर यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही मैंने पढ़ा था, मेरी तरफ ऐ इंतहाए ज़मीन के सब रहने वालों, तो मेरी तरफ मतवज्जो हो और निजात पाओ, क्योंकि मैं खुदा हूं और मेरे सिवा कोई नहीं है। सिर्फ मैं निजात दे सकता हूं, मेरे अलावा कोई निजात नहीं दे सकता। इसका मतलब यह है कि हम यीशु की तरफ देखें और अपनी दौड़ दौड़ें। आप किसी दूसरे की दौड़ नहीं दौड़ सकते। अगर मैं कहूं कि मैं अपने किसी दूसरे साथी की दौड़ दौड़ूंगा, मैं अपने बच्चों में से किसी की दौड़ दौड़ूंगा, मैं अपनी अहलिया की दौड़ दौड़ूंगा, तो आई कैन डू दैट। मैं दौड़ नहीं दौड़ सकता। मैं किसी दूसरे की लेन में दौड़ नहीं दौड़ सकता। ये मेरी दौड़ है और इसको मैंने दौड़ना है। कई दफ़ा हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे घर में एक ईमानदार शख्स है, वो दुआएं कर रहा है हमारे लिए, तो कोई मसला नहीं है। नहीं, ये दौड़ हम में से हर एक को दरपेश है और हमने में से हर एक ने अपनी अपनी दौड़ दौड़नी है। और इस दौड़ में आपकी आंखें यीशु की तरफ होनी चाहिए। जीसस should be the focus of your eyes। लेकिन आप गौर कीजिए कि हम कौन सी दौड़ दौड़ते हैं। हम दौड़ दौड़ते हैं, लेकिन यीशु की तरफ नजरें रखने की बजाय हम एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मेरे साथ वाले वो कैसी दौड़ दौड़ रहे हैं, और हम उन पे तनकीद करने की, तंज करने की कोशिश करते हैं। उनकी दौड़ में से कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं कि ये इसने बूट नहीं ठीक पहने, ये ठीक नहीं दौड़ रहा, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अगर हमारी नज़रों का मरकज़ यीशु मसीह है, तो फिर हम एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे, हम यीशु की तरफ देखेंगे। और बतौर ईमानदार हमें यीशु की तरफ देखने की ज़रूरत है और अपनी दौड़ दौड़ने की ज़रूरत है, ना कि दूसरों की दौड़। आपको अपनी दौड़ दौड़नी है। और अगर आप अपनी दौड़ नहीं दौड़ेंगे, बल्कि आप जज बन जाएंगे, तो भाई आप जज कैसे हैं? आप तो खुद दौड़ दौड़ रहे हैं। हमारा जज तो सिर्फ एक है और वो है यीशु मसीह। तो हम उसकी तरफ देखें, उस जज की तरफ देखें जो इस दौड़ का शुरू और इख्तिताम करने वाला है, जिसके पास हमारे लिए रिवॉर्ड है, जो हमें क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई कर सकता है इस दौड़ में। यीशु मसीह है, उसकी तरफ देखें और अपनी आंखों को उस पर लगाए रखें। मुझे पिछले साल एक चंद गैर मसीही लोगों का एक ग्रुप था, उसने एक बहुत बुरी बात कही। मैं अपनी ज़िंदगी के एक मुश्किल तरीन दौर में से गुजर रहा था, जब मुझ पर यह इल्ज़ाम था कि मैं गैर मसीहियों को मसीही करता हूँ। तो वो दोस्त, गैर मसीही दोस्त, उन्होंने मुझे कहा कि हमें आपकी कौम से नफ़रत है, वी हेट द क्रिश्चियंस। उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट यही लफ्ज़ कहे। उन्होंने कहा कि हम मसीहियों से नफ़रत करते हैं। उसकी वजह यह है कि आपको
किसी और की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने लोग आपके दुश्मन होते हैं, आप खुद एक दूसरे को मार गिराने की कोशिश करते हैं। आपको किसी गैर मसीही दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई और बहनों, आइए हम अपनी अपनी दौड़ दौड़ें, यीशु की तरफ अपनी आंखें लगाएं और इस दौड़ में कामयाब हों। एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे को लेकर चलिए, जैसा गलतियों के खत के 6 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, एक दूसरे का बार उठाओ, यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। लेट्स डू दैट। एक मुस्बत बात है। आइए हम एक दूसरे को साथ लेकर इस दौड़ में दौड़ें और ये दौड़ हर एक शख्स बेहतर तौर पर दौड़ सके। सो ना सिर्फ हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखना है और अपनी नज़रों को उस पर मरकूज रखना है ताकि हम इस दौड़ को बेहतर तौर से दौड़ सकें, बल्कि यहाँ पर एक और बात भी लिखी है। यहाँ पर लिखा है, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ जा बैठा। एक और बड़ा खूबसूरत सबक यहां पर मौजूद है। न सिर्फ ये कि हमें यीशु की तरफ देखना है, बल्कि हमें यह भी जानना है कि यीशु मसीह इस दौड़ को दौड़ने में हमारे लिए एक बहुत बड़ा नमूना और मिसाल बन चुका है। खुदावंद यीशु अल मसीह हमारे लिए एक मिसाल है। यीशु मसीह हमारे लिए नमूना बन चुका है। और इब्रानियों के खत का मुसन्निफ अपने खत उसके 4 बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत में कहता है, हमारा सरदार ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। पास आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे। यीशु मसीह जिंदगी की इस दौड़ में हमारे लिए एक बहुत बड़ा नमूना है। और इब्रानियों के खत का मुसन्निफ कहता है, वो हमारी तरह आजमाया गया लेकिन आजमाइश में पूरा उतरा। उसने दुनिया की तमाम आजमाइशों का मुकाबला किया। वो एक कमवारी औरत मुकद्दसा मरियम के यहाँ पैदा हुआ और उस पर यह इल्जाम रहा सारी जिंदगी कि वो एक कमवारी खातून से पैदा हुआ, वो अस्तबल में पैदा हुआ। उसकी जिंदगी जब वो भी महनूस छोटा बच्चा था, उसकी धमकियां मिलने लगी, उसके माँ बाप को उस शहर को छोड़ना पड़ा। उसकी वजह से उस शहर के 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मार दिया गया। वो हिजरत करने पर मजबूर हो गया। वो अपने बाप के साए से, दुनियावी बाप के साए से महरूम हो गया। वो अपने खानदान की कफालत करता रहा। उसके पास घर नहीं था। लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, हवा के परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के पास सर रखने की जगह भी नहीं थी। उसने गुर्बत में जिंदगी गुजारी। उसने नफरत का सामना किया। उस पर कुफ्र के इल्जाम लगाए गए। उसका बड़ा करीबी दोस्त गद्दार निकला, उसको पकड़ा गया, अदालतों में घसीटा गया, मुंह पर थूका गया, सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके हाथों और पांव में कील ठोक दिए गए, उसको मसलूब कर दिया गया, उसकी पसली में नेजा मारा गया। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मेरा और आपका यीशु साबित कदम रहा। वो तमाम आजमाइशों में पूरा उतरा और हमारे लिए एक बहुत बड़ा नमूना कायम कर गया। हमारे लिए एक नमूना कायम कर गया। सो ना सिर्फ यीशु की तरफ इस नुक्ता नज़र से हमें अपनी नज़रें रखनी हैं कि हम उसकी तरफ जा रहे हैं, बल्कि इस नुक्ता नज़र से भी कि उसने मेरे और आपके लिए एक नमूना कायम किया है।
कि हम इस दौड़ को कैसे दौड़ें, कैसे जीतें और इस दौड़ में कैसे कामयाब हों। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए नमूना कायम कर गया है। जब हम अपनी आंखें यीशु की तरफ रखते हैं, जब हम यीशु को देखते हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। ये पालूस, मुकद्दस पालूस के अल्फाज हैं जो उसने तीमुथियुस के नाम ख़त लिखते हुए, दूसरा ख़त लिखते हुए उसके चौथे बाब की 7वीं आयत में कहे। यीशु मेरे और आपके लिए ऑलरेडी फतह को हासिल कर चुका है। कुरिन्थियों के नाम पहला ख़त मुकद्दस पालूस रसूल का 15वां बाब 57 आयत में यीशु, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही। जीसस हैज वन द रेस। यीशु ने दौड़ को कामयाबी से ख़त्म किया जो उसको दरपेश थी, और उसने मेरे और आपके लिए नमूना रखा। और अगर हम उस पर अमल करें तो हम पालूस की तरह ये कह सकते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। दौड़ तो सारे ख़त्म करेंगे, लेकिन क्या हम ईमान को भी महफूज रखेंगे? दिस इज़ माई क्वेश्चन फॉर दिस मॉर्निंग। क्या आप ईमान को महफूज रखेंगे जब आप इसको दौड़ रहे हैं, इस जंग को? आइए मैं चंद बातों को छोड़ रहा हूं और मैं अपने पैगाम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ता हूं, और मैं आता हूं वापस 12वें बाब की पहली आयत और उसके पहले हिस्से पर, और तीसरी आयत पर भी। बस इस पर गौर करो, जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। यीशु मुखालफत को बर्दाश्त करता रहा, झूठे इल्ज़ामात को सहता रहा, लेकिन खामोश रहा। उसके बारे में लिखा है, जिस तरह से भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने खामोश रही, इस तरह वो अपने इल्ज़ाम लगाने वालों के सामने भी खामोश रहा। Your silence is the best weapon। और यीशु ने हमें यही सिखाया है। पहली आयत, उसका पहला हिस्सा, जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, इसको आपके सामने अपने पैगाम के आखिर में बयान करना चाहता हूं। यहां पर ये चंद लफ्ज बड़े अहम हैं। यूं लगता है कि ये दौड़ जो मुझे और आपको दरपेश है, ये एक बहुत बड़े स्टेडियम में हो रही है, और गवाहों का एक बहुत बड़ा बादल हमें देख रहा है। जिस तरह से जब कोई मैच होता है तो स्टेडियम में इर्द गिर्द तमाशाइयों का एक हजूम होता है जो मैच देख रहा होता है, और वो अपने पसंदीदा खिलाड़ी को दाद देते हैं। जब वो कोई शानदार कारनामा करता है तो वो उसको दाद देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यूं लगता है कि एक बहुत बड़ा स्टेडियम में, जिसमें मैं और आप ये दौड़ रहे हैं, और गवाहों का एक बहुत बड़ा बादल, बहुत से लोग हैं जो मुझे और आपको देख रहे हैं कि हम कैसे दौड़ते हैं, और वो हमें दाद भी देते हैं, हमारा हौसला भी बंधाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहां पर
गवाहों के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ यूनानी ज़ुबान में, उसका मतलब है शहीद, शहादत पाने वाले, शाहिद, गवाह। मेरी दानिश में ये बाइबल के ईमान के सूरमा हैं जो हमसे पहले ये दौड़ दौड़ कर आसमान पर चले गए हैं, और अब वो आसमान पर से मुझे और आपको, हम में से हर एक को इस दुनिया में दौड़ते हुए देख रहे हैं। गोया ये कहना चाहता हूं कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा स्टेडियम है जिसमें 7 अरब से ज्यादा लोग ये दौड़ दौड़ रहे हैं। उसमें बहुत से ईमानदार हैं और बहुत से गैर ईमानदार भी दौड़ दौड़ रहे हैं। इसमें ईमानदार हैं, यीशु मसीह के पैरोकार हैं जो इस दौड़ में दुख उठा रहे हैं, जो मुसीबतों और रुकावटों और बीमारियों और तकलीफों और माली मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन गवाहों का वो बड़ा बादल, वो महज तमाशाई नहीं है, बल्कि वो गवाह हैं अपनी अपनी जिंदगी के, जो जिंदगी उन्होंने इस दुनिया में गुजारी थी उसके, और वो आपको दाद देते हैं और वो आपका हौसला बढ़ाते हैं। जब कभी आप खानदानी मुश्किलात का शिकार होते हैं तो मुकद्दस यूसुफ आपको आसमान पर से ये कहता है, हिम्मत ना हारना, मेरे भाइयों ने मेरी मुखालफत की थी, मेरे सगे भाइयों ने मुझे बेच डाला था, मैं कई बरस कैद में रहा था, इसलिए हौसला ना हारना, बल्कि इस दौड़ को दौड़ते रहना। मैं दौड़ता रहा था और एक दिन खुदा ने मुझे सरफराज किया था। जब आपको अपने हकीकी बहन भाइयों के से दुख पहुंचे तो मुकद्दस मूसा आपसे ये कहता है, देखो एक दिन आया था जब मरियम और हारून मेरे खिलाफ हो गए थे, लेकिन मैं दौड़ को दौड़ता रहा और खुदा ने मुझे सरफराजी बख्शी थी। जब आप मुश्किलात में घिरे हुए हों तो मुकद्दस दाऊद आपसे कहता है, मेरे बेटे ने मेरे खिलाफ बगावत कर दी थी, अबीसलोम ने, लेकिन मैं दौड़ को दौड़ता रहा था और खुदा ने मुझे सरफराज किया था। जब आपकी कौम के लोग आपके खिलाफ हो जाएं तो यिर्मयाह आपसे कहता है, मुझे रोने वाला नबी कहते हैं क्योंकि मेरी अपनी कौम के लोगों ने मुझे संसार कर दिया था, उन्होंने मेरी बातों को कबूल नहीं किया था। ये गवाह हैं जो आपको आपका हौसला बढ़ाते हैं। ये ईमान के सूरमा हैं जो आपसे पहले आसमान पर जा चुके हैं, और जब आप इन मुश्किलात में से गुजरते हैं वो आपका हौसला बढ़ाते हैं। मुझे एक बच्चे की कहानी याद है और उसके साथ मैं अपने इस पैगाम को आज ख़त्म करना चाहता हूँ। वो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक नौजवान था, उसका बाप अंधा था, लेकिन उसके बाप को बहुत शौक था कि उसका बेटा एक बहुत बड़ा फुटबॉलर बने। वो हर रोज अपने बेटे को लेता और वो फुटबॉल ग्राउंड में चले जाते। जब वो बच्चा खेलता तो उसका बाप बाहर ग्राउंड के बैठा हुआ अपने बेटे का हौसला बढ़ाता और उसको कहता, हां तुम जबरदस्त खेल रहे हो। और खेल के बाद उसका बेटा अपने बाप का हाथ पकड़ता और वो अपने घर चले जाते। उसका बेटा हमेशा ये सोचता
कि मैं तो इतना अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन चूंकि मेरे बाप को नजर नहीं आता इसलिए वो हमेशा मेरी तारीफ करता है। और दूसरे खिलाड़ी ये सोचते कि इसका बाप यार इसकी बड़ी हिम्मत बंधाता है। कुछ अर्से के बाद वो बच्चा गायब हो गया। कई महीनों तक वो खेलने के लिए मैदान में ना पहुंचा। काफी वक्फे के बाद जब वो दोबारा आया और उसने कोच से कहा कि मैं खेलना चाहता हूं, उसने कहा बेटा तुम बड़ी दरमियान में बड़ा वक्फा आ गया है और तुम पहले भी कोई इतने खिलाड़ी अच्छे नहीं थे, इसलिए तुम नहीं खेल सकते। उसने बड़े तरले मिन्नत किया, उसने कहा मुझे मौका दीजिए, मैं खेलना चाहता हूं। कोच को तरस आ गया, उसने उसको मौका दे दिया। कोच ने देखा कि ये पहले से बहुत बेहतर हो चुका है, लेकिन लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की कि अब उसका बाप उसके साथ नहीं है। अब उसका बाप उसके साथ नहीं है। बड़े हैरान हुए कि ये तो अब बहुत अच्छा खेल रहा है। आखिर फाइनल मैच का दिन आ गया और उस बच्चे ने बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई। जितने गोल किए उस दिन उसी ने किए और उनकी टीम जीत गई। जब उसकी टीम जीत गई और लोग उसकी तारीफ कर रहे थे तो बच्चा रोने लगा। उन्होंने वजह पूछी। उसने कहा कि शायद आपको पता नहीं है कि मेरा बाप देख नहीं सकता था, लेकिन वो ग्राउंड के बाहर बैठकर मुझे दांत दिया करता था और मैं सोचता था कि मेरा बाप तो देख ही नहीं सकता, तो ये दांत किस चीज की दे रहा है। लेकिन कुछ महीने पहले मेरा बाप इंतकाल कर गया इस दुनिया से और अब मुझे यकीन है कि मेरा बाप अंधा नहीं है, बल्कि वो आसमान पर से मुझे देखता है। और अब मैं जब खेलता हूं तो ये नहीं कि उसको नजर नहीं आता, बल्कि वो आसमान पर से मेरे खेल को देखता है। इसलिए मैं और ज्यादा शौक के साथ खेलता हूं, मैं और ज्यादा मेहनत करता हूं, मैं और ज्यादा अच्छा खेलने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अब मुझे यकीन है कि मेरा बाप आसमान पर से मुझे देख रहा है। मेरे भाई और बहनों, हमारा बाप, आसमानी बाप मुझे और आपको जिंदगी के हर एक लम्हे में देख रहा है। आप दुख में हैं, आप बीमार हैं, आप तकलीफ में हैं, आप गुर्बत में हैं, वो आपको देख रहा है। और चूंकि वो आपको देख रहा है, इसलिए आइए आज अहद करें कि हम और ज्यादा जोश के साथ खेलेंगे और जिंदगी की इस दौड़ को फतह तक पहुंचाएंगे और जिंदगी के ताज को हासिल करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं।